इबाद अर्रहमान सिफ़ात और अमली रहनुमाई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपने ख़ास बंदों को इबाद अर्रहमान के लक़ब से नवाजा है। ये वो खुश नसीब लोग हैं जिन्हें अल्लाह की ख़ास रहमत हासिल होती है और जो दुनिया व आखिरत में कामयाब होते हैं। सूरत अल-फुरक़ान आयत 63-76 में उनकी नुमायाँ खुसूसियात का जिक्र किया गया है। अगर हम भी अल्लाह के इन मुक़र्रब बंदों में शामिल होना चाहते हैं तो हमें उन औसाफ को अपनाना होगा। इबाद अर्रहमान की सिफ़ात। एक, आजिज़ी और इनकिसारी। इबाद अर्रहमान वो लोग हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं, तकब्बुर और गुरूर से दूर रहते हैं। अगर कोई जाहिल उनसे बदतमीज़ी से पेश आए तो वो नरमी और वक़ार से जवाब देते हैं और झगड़े में नहीं पड़ते। 2 रातों को अल्लाह के हुज़ूर क़याम करना। ये बंदे रात के वक्त अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ होते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं और अपने रब से ताल्लुक़ मज़बूत करते हैं। 3, जहन्नम से पनाह मांगना। ये अल्लाह से अज़ाब जहन्नम से बचने की दुआ करते हैं क्योंकि उन्हें आखिरत की फ़िक्र लाहिक रहती है। 4, एतदाल पसंदी। ये मियाना रवि इख्तियार करते हैं, ना फ़ुज़ूल ख़र्ची करते हैं और ना ही बुख़्ल से काम लेते हैं। 5, शिर्क, क़त्ल और ज़िना से इज्तिनाब। ये अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, नाहक क़त्ल से बचते हैं और ज़िना जैसे गुनाह से दूर रहते हैं। 6, सच्ची तौबा करने वाले। अगर उनसे कभी कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और अपनी इस्लाह कर लेते हैं। 7, झूठ और बेहुदा बातों से बचना। ये लोग झूठ, गवाही और फ़ुज़ूल बातों से दूर रहते हैं और अगर कहीं लग़वियात हो रही हों तो इज़्ज़त के साथ वहाँ से गुज़र जाते हैं। 8, कुरान पर गौर व फ़िक्र करना। ये अल्लाह की आयत पर गौर व फ़िक्र करते हैं, नसीहत को दिल से कबूल करते हैं और अंधे बहरे बनकर नहीं गुज़रते। 9, नेक औलाद की दुआ करना। ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी औलाद और बीवियाँ नेक और आँखों की ठंडक बने। इबाद अर्रहमान में शामिल होने के अमली इक़दामात। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें भी अपने ख़ास बंदों में शामिल करे तो हमें दर्ज झैल इक़दामात करने होंगे। 1, आजिज़ी इख्तियार करें, दूसरों के साथ नर्म रवैया रखें और तकब्बुर ना करें। 2, रात को इबादत करें, तहज्जुद की आदत डालें और अल्लाह से क़ुर्बत इख्तियार करें। 3, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें, गुनाहों से तौबा करें और जहन्नम से निजात की दुआ करते रहें। 4, माली मामलात में एतदाल रखें, फ़ुज़ूल ख़र्ची और कंजूसी से बचें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। 5, शिर्क, क़त्ल और ज़िना से बचें, दीन के बुनियादी अहकामात पर सख्ती से कारबंद रहें। 6, सच्चाई अपनाएं, झूठ और धोखाधड़ी से मुकम्मल परहेज़ करें। 7, लग़वियात से बचें, फ़ुज़ूल बातों, फ़हश गुफ्तगू और गुनाहों की महफ़िलों से दूर रहें। 8, कुरान की तिलावत और गौर व फ़िक्र करें, कुरान को समझ कर पढ़ें और उस पर अमल करें। 9, अपने घर के लिए दुआ करें, अपनी बीवी, बच्चों और ख़ानदान के लिए हिदायत की दुआ करते रहें। नतीजा, अल्लाह के वो ख़ास बंदे जिन्हें इबाद अर्रहमान कहा गया, दुनिया व आखिरत में कामयाब हैं। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें भी उनमें शामिल करे तो हमें उनकी सिफ़ात अपनाना होंगी।